नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी दो दोस्तों की है, नितिन और नीरज की। दोनों एक ऑफिस में जॉब करते हैं और जॉब के सिलसिले में उन्हें अपने शहर से दूसरे शहर जाना होता है। ये दोनों अक्सर ही अपने ऑफिस के काम से बाहर जाया करते थे और इसी तरह उनका दोस्ती, उनका साथ चल रहा था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और आज फिर उनको ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना था और जिस वजह से ये दोनों थोड़ा परेशान भी थे क्योंकि घर की कुछ प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से नीरज नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन अब ऑफिस के काम की वजह से मजबूरी भी थी कि उन्हें जाना है। तो नितिन बोलता है कि चलो कोई बात नहीं है, हम लोग चलेंगे और जल्दी से काम ख़त्म करके 2 दिन में वापस आ जाएंगे। ये दोनों अपनी गाड़ी से ही यहाँ से निकलते हैं और सोचते हैं कि रात तक वहाँ पहुँच जाएंगे 1-2 बजे तक और उसके बाद किसी होटल में रुक करके दूसरे दिन काम ख़त्म करके रात तक वापस आ जाएंगे। ये इनकी प्लानिंग होती है और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से निकलते निकलते ही इनको 5-6 बज जाता है, शाम हो जाती है और देर हो जाती है और धीरे धीरे ये लोग चल ही रहे थे क्योंकि अभी तो ट्रैफिक था शहर के अंदर। और वहाँ से निकलते निकलते जब ये हाईवे पर पहुँचते हैं तब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं गाड़ी की और सोचते हैं जल्दी से हम लोग पहुँच जाएंगे, लेकिन फिर भी इनको पहुंचने में वहाँ देर हो जाती है और 1:30 बज जाता है। उससे पहले जब उस शहर में ये लोग पहुंचते हैं तो सोचते हैं अब इतनी रात में कुछ खाने को तो मिलेगा नहीं। तो ये लोग एक जगह गाड़ी अपनी खड़ी करते हैं और सोचते हैं जो बैग में सामान पड़ा हुआ है, देखते हैं घर से जो पैक किया हुआ है थोड़ा यहीं पर खा लेते हैं। फिर इसके बाद होटल देखते हैं क्योंकि होटल का भी कुछ ठिकाना नहीं है, रात बहुत हो चुकी है। ऑनलाइन में भी सर्च किया लेकिन कुछ भी मिला नहीं। तो ये लोग अपना बैग खोलते हैं और देखते हैं तो घर से थोड़ा थोड़ा जो खाना पैक किया था ये लोग वही खाने लगते हैं और खा ही रहे थे तभी इनको बाहर से कुछ आवाज़ आती है। ये आवाज़ कुछ जैसे लग रहा है कोई खुदाई कर रहा है, ऐसी कुछ आवाज़ आती है। तो ये दोनों सोचते हैं कि इतनी रात में यहाँ पर खुदाई कौन कर रहा होगा। ये देखने के लिए नितिन बाहर निकलता है गाड़ी से, एक बार इधर उधर देखता है और उसके बाद फिर अंदर बैठता है और नीरज से बोलता है पता नहीं क्यों अजीब सी आवाज़ आ रही है लेकिन दिख कोई नहीं रहा है। तो नीरज बोलता है अरे यार छोड़ो, खाना खाते हम लोग, उसके बाद होटल भी देखना है। तो ये दोनों अपना खाना ख़त्म करके बस गाड़ी स्टार्ट करने जा ही रहे थे तो उसके बाद नितिन बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ बाहर से। ये बाहर निकलता है और टॉयलेट के लिए एक नीचे झाड़ी बनी होती है उसी की तरफ जाता है ये। तब तक नीरज गाड़ी में बैठा हुआ था और उसे लगता है गाड़ी के पीछे से किसी ने आवाज़ दी। तो वो सोचता है कि शायद नितिन ने आवाज़ दी है और ये जल्दी से पीछे पलट के देखता है और गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब ये थोड़ा अजीब था क्योंकि इतने बड़े जंगल में ऐसे कौन आवाज़ देगा और ऐसे कौन हो सकता है। तो वो भी गाड़ी से उतरता है और नितिन की तरफ जाता है। तब तक उनको लगता है जैसे उनकी गाड़ी में कोई है क्योंकि गाड़ी का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। अब ये दोनों वहीं खड़े रहते हैं और खड़े खड़े सोच ही रहते हैं कि आखिर ये कैसे हो रहा है। हिम्मत नहीं हो रही थी इनकी कि गाड़ी की तरफ जाएं। सांसें तो ऊपर नीचे होने लगी थी इनकी, लेकिन ये गाड़ी की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं और जैसे ही ड्राइविंग की सीट की तरफ नितिन दरवाज़ा खोलता है गाड़ी का, पीछे का दरवाज़ा अपने आप बहुत तेज़ी से खुलता है और जैसे कोई उतर कर गया है। ये आवाज़ एकदम क्लियर आई थी। अब नितिन बहुत ज़्यादा डर गया था। वो तुरंत नीरज को बुलाता है
कि जल्दी से गाड़ी में बैठो और हमें यहाँ अब रुकना नहीं है, हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी लॉक करते हैं और वहाँ से चल देते हैं। जब चलने की थोड़ी दूर ही निकले थे ये लोग, तभी इनको लगता है इनकी दाईं तरफ वाले शीशे से कोई झांक रहा है, कोई नॉक कर रहा है। इन्हें एक परछाई सी लगती है एक सेकंड के लिए कि जैसे कोई था इस जगह पर। तो नितिन बोलता है पता नहीं, गाड़ी तो मैं इतनी स्पीड में चला रहा हूँ, इतनी स्पीड में कौन हो सकता है गाड़ी में। ये लोग गाड़ी रोकते हैं और एक बार बाहर निकल के देखते हैं, चारों तरफ कोई भी नहीं रहता है गाड़ी में। अब ये लोग अपनी गाड़ी भगाते हैं बहुत तेज़ी से, वहाँ से किसी तरह निकलते हैं और थोड़ा सा एक कस्बा जैसा आता है जहाँ हल्की हल्की रोशनी थी। वहाँ पर एक जगह गाड़ी रोकते हैं और वहाँ पूछते हैं कि भाई यहाँ होटल मिल जाएगा क्या, हमें एक रात गुजारनी है बस। तो वो बोलते हैं हाँ, यहाँ एक छोटा सा होटल है, आप वहाँ चले जाइए। तो ये दोनों वहाँ से चलते हैं आगे और देखते हैं तो एक होटल मिलता है इनको, और वो ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन हाँ रात रुकने के लिए ठीक ही लग रहा था बाहर से देखने में। अंदर जाते हैं रिसेप्शन में और वहाँ पर एक बूढ़े अंकल बैठे होते हैं जिनसे ये बोलते हैं कि हमें एक रूम चाहिए और बस रात भर की बात है, सुबह हम चले जाएंगे। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर रूम अवेलेबल नहीं है। ये बोलते हैं किसी तरह आप एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि अब हम इतनी रात में कहाँ जाएंगे और हमें रूम की बहुत ज़रूरत है। तो बहुत जब रिक्वेस्ट करते हैं तो वो बोलते हैं ठीक है, एक रूम खाली है और तुम लोग वहीं पर शिफ्ट हो जाओ। तो ये लोग जल्दी जल्दी जाते हैं, रूम देखते हैं, ठीक ठाक ही था, कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ ये था सोने भर के लिए तो बहुत था, एक अटैच बाथरूम था। तो ये लोग बोलते हैं चलो ठीक है, रात चल जाएगी हमारी, कोई बात नहीं। ये लोग रूम में अपना बैग रखते हैं और इतने थक चुके थे कि अब तो लग रहा था सो ही जाएं क्योंकि खाना भी खा ही चुके थे। तो लेट जाते हैं ये लोग और सोने की कोशिश करते हैं कि जल्दी से अगर नींद आ जाती है तो सुबह उठना भी है और अपना काम भी निपटाना है। ये सोच करके ये दोनों सोने लगते हैं और उसके थोड़ी देर बाद इनको एहसास होता है कि इनके रूम के बाहर कोई चल रहा है। बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है किसी के चलने की। पहले तो नीरज सोचता है कि शायद कोई मतलब होटल का ही वर्कर होगा जो इधर उधर कर रहा होगा, किसी को ज़रूरत होगी कुछ। उसके थोड़ी देर बाद उसको ये एहसास होता है कि कोई उसका दरवाज़ा नॉक कर रहा है। एकदम क्लियर आवाज़ आती है कि कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है। अब ये थोड़ा सा अजीब था क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये दरवाज़ा उठ के खोले, रात का 2:30 बज चुका था। ये अंदर से ही बोलता है कौन है, तो उधर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। दरवाज़ा 3 बार नॉक होता है लेकिन ये तीनों बार पूछता है लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है। तब ये नितिन को जगाता है और नितिन से बोलता है नितिन कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है, क्या तुम्हें भी सुनाई पड़ा? तो वो बोलता है नहीं यार, वैसे भी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ चुपचाप। तो वो बोलता है ठीक है। अच्छा, वो सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद नीरज अपने बेड से उठता है और वॉशरूम की तरफ जाता है। जैसे ही वॉशरूम में जाता है उसे वहाँ शीशे में सामने कुछ एक अजीब सी परछाई दिखती है जिसे देख करके इतनी तेज़ी से डर जाता है, बहुत तेज़ चिल्लाता है। नितिन की नींद खुल जाती है और वो दौड़ के जाता है, बोलता है क्या हुआ? तो वो इतना डर रहा था, थर थर काँप रहा था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है और उसको लेके बाहर आता है। उससे पूछता है क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों गए? तो वो बताता है कि मैंने शीशे में किसी को देखा है, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ डर लग रहा है। नितिन बोलता है यार 2 घंटे की बात और है, हम लोग 2 घंटे और रुक जाते हैं, उसके बाद तो हम लोग को जाना ही है। ये लोग रूम से बाहर निकलते हैं और जब बाहर निकलते हैं देखते हैं तो होटल के जितने रूम थे सारे खाली थे। अब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तक तो सारे रूम फुल थे, अब ये खाली कैसे हो गए एक ही रात में। ये लोग नीचे जाते हैं, नीचे रिसेप्शन पर देखते हैं, वहाँ पर भी कोई नहीं था। अब तो ये डर
और बढ़ गया था, क्योंकि इन्हें कोई दिख नहीं रहा था और मेन गेट लॉक था। ये दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर एक आदमी दिखता है जो बूढ़ा था, वो ऊपर छत से नीचे उतर रहा था। ये लोग उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि दादा यहाँ पर कोई है नहीं। अभी तक तो जब हम लोग आए थे 1 घंटे पहले तो यहाँ पर तो बहुत चहल पहल थी और सारे रूम फुल थे, और अब यहाँ कोई भी नहीं है। तो वो कुछ बोलते नहीं हैं और बोलते हैं कि एक एहसास जैसा कुछ बोलते हैं, बट जबकि वो अपने मुंह से कोई शब्द नहीं निकालते हैं। ऐसा लगता है उन्होंने कुछ बोला है, लेकिन इनको कुछ समझ में नहीं आता है। अब ये थोड़ा अजीब था और वो चुपचाप नीचे उतर के जाने लगते हैं। ये दोनों अपना बैग उठाते हैं और उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं और उनसे बोलते हैं प्लीज़ आप गेट खोल दीजिए, मुझे जाना है, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। नितिन बोलता है। तो वो कुछ नहीं बोलते हैं और वहीं खड़े रहते हैं गेट के पास। जब बहुत ज़्यादा ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं तब वो बोलते हैं कि तुम लोग अभी नहीं यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम दोनों को बाहर निकालूंगा और यहाँ रहना तुम दोनों के लिए सेफ़ नहीं है। अब ये दोनों तो और डर जाते हैं जैसे ही वो इस तरह से बोलते हैं। वो बोलते हैं कि तुम लोग अपने रूम में जाओ, रेस्ट करो और तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं यहाँ पर हूँ। ऐसा बोलते हैं तो ये दोनों अच्छा सोचते हैं कि चलो कोई तो है। ये सोच कर के अपने रूम में जाते हैं और अब तो नींद तो उड़ी गई थी। ये दोनों अपने रूम में बैठे होते हैं, तभी उन्हें बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है बहुत तेज़ी से। जैसे कुछ लोग, 2-4 लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं, कोई रो रहा है। ये आवाज़ें उनका जैसे एकदम कान के पर्दे फटे जा रहे थे। ये डर इतना ज़्यादा था कि अब उन्हें रोना आ रहा था कि यहाँ पर हम कैसे फंस गए हैं, क्यों आए हम इस होटल में, हमें नहीं आना चाहिए था। ये सोच ही रहे थे और उसके बाद उनको लगता है कि उनकी वॉशरूम में कोई है, क्योंकि नल खुला हुआ था, पानी बह रहा था। तो अब दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि दोनों में से कौन उठ के जाएगा बाथरूम में। बाथरूम में जाते हैं दोनों और देखते हैं तो नल खुला हुआ था और ये दोनों बंद करते हैं उसको। बंद करके दोनों साथ ही रहते हैं, हाथ पकड़े रहते हैं, क्योंकि डर लग रहा था दोनों को। दोनों आकर के बेड पर बैठते हैं। तभी उन्हें ऐसा लगता है बेड के नीचे से किसी ने नॉक किया। अब तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था इनको। ये ऐसा क्यों हो रहा था ये इनको नहीं पता था। नितिन बेड के नीचे झांकने की कोशिश करता है। जैसे ही बेड के नीचे झांकता है तो देखता है कि कोई बैठा है वहाँ पर, लेकिन अभी इनको इतना डर था कि वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि नीरज को बताए, क्योंकि अगर नीरज को बताया तो वो और डर जाएगा। नितिन थोड़ा स्ट्रांग था, लेकिन फिर भी अब डर तो उसे भी लग रहा था कि हमारे बेड के नीचे कोई बैठा है। ये दोनों बेड पर ही बैठे रहते हैं, अब हिल डुल भी नहीं रहे थे, क्योंकि नितिन को तो पता था नीचे कोई बैठा है। नीरज से बोलते हैं, नीरज हम लोग बाहर चलते हैं रूम से, यहाँ नहीं रहेंगे रूम में। नीरज बोलता है क्यों, क्या हुआ? तो बोलता है नहीं कुछ भी नहीं, हम लोग बाहर चलेंगे। ये जैसे ही अपना पैर नीचे करते हैं बेड से, तो नीरज का पैर कोई पकड़ के खींचता है बहुत तेज़ी से और नीरज मुंह के बल ज़मीन पर एकदम से गिर जाता है। जैसे ही वो गिरता है नितिन उसको तुरंत उठाता है और उठा के दरवाज़ा खोल के भागता है बहुत तेज़ी से और दरवाजे से बाहर निकलते हैं, सीधे मेन गेट पर पहुंचते हैं और वहां जैसे ही पहुंचते हैं देखते हैं वही बाबा जी खड़े हुए थे। तो वो बोलते हैं कि तुम लोग परेशान मत हो, अब समय हो गया है, मैं तुम दोनों को बाहर निकालता हूँ। तो वो गेट खोलते हैं और नितिन देखता है कि गेट लॉक नहीं है, क्योंकि पहले लॉक था। ये दोनों जल्दी से गेट के बाहर निकलते हैं और उनसे बोलते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हम दोनों की जान बचाई और अब मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे अदा करूं? शुक्रिया। तो वो कुछ बोलते नहीं हैं और इनकी तरफ देख के बोलते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तुम दोनों यहाँ से जाओ और सेफ़ रहना, क्योंकि तुम लोग जहाँ से आए थे ये सब
उसी का नतीजा था। और ये होटल तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है और यहाँ तुम्हें नहीं आना चाहिए था, इस वजह से तुम लोग परेशान हो। वो इतना बोल ही रहे थे, तब तक नितिन बोलता है कि आपका नाम क्या है? तो वो बोलते हैं कि मेरा नाम राम मनोहर है और मुझे मरे हुए 60 साल हो चुके हैं। ये मेरे बेटे का होटल है और मैं यहीं पर रहता हूँ। और तब तक नीरज देखता है कि गेट का कुंडा अपने आप बंद हो रहा है। अब ये सबसे ज़्यादा डरावना था, क्योंकि जिसके साथ वो लोग इतनी देर से थे, आखिर वो एक आत्मा थी, वो एक भूत था, लेकिन वो एक अच्छी आत्मा थी जिन्होंने इनकी मदद की। अगर वो नहीं होते तो शायद ये लोग उस होटल से बाहर निकल भी नहीं पाते। ये लोग उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उसके बाद वहाँ से भागते हैं, दोनों अपनी गाड़ी पर आते हैं और गाड़ी से तुरंत वहाँ से लौटते हैं। थोड़ी दूर पर पहुँच के एक छोटे से चाय के ढाबे में पहुँचते हैं। तब तक सुबह का 4 साढ़े 4 बज चुका था। तो वो चाय की दुकान खुली हुई थी, जो ट्रक वाले आते हैं वो लोग चाय पीते हैं। तो वहाँ ये लोग रुकते हैं और उनसे बताते हैं अपनी सारी बातें, क्योंकि बहुत डरे हुए थे तो उन्होंने भी पूछा। तब उन होटल वालों ने बताया कि ये पूरी रोड ही हॉन्टेड है। आप लोग जहाँ रुके थे पहले खाना खाने के लिए, शायद वहीं से कोई लग गया था। और जिस होटल में आप रुके हो, ये होटल तो सालों से बंद है, यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। तो ये तो अच्छा है कि आप लोग बच गए हो, क्योंकि यहाँ से कोई जिंदा बचकर नहीं निकला है। हाँ, वहाँ पर वो जो सिक्योरिटी गार्ड हैं और एक तरह से चौकीदारी उनको बोल सकते हैं, क्योंकि वो उस होटल की सुरक्षा करते हैं। ये होटल उनके बेटे का है और हमेशा इस होटल की सुरक्षा ये खुद ही करते हैं। पर हाँ, जब ये नहीं रहते हैं यहाँ पर, कभी कभी ये बाहर जाते हैं, तब इस होटल में अनहोनी ज़रूर होती है। तो ये तो अच्छा हुआ कि नितिन और नीरज, उनकी जान बच गई और वो लोग सेफली वहाँ से बाहर निकल आते हैं और अपने ऑफिस का काम दूसरे दिन करते हैं और उसके बाद अपने घर वापस आते हैं। अपने घर वालों को बताते हैं सब कुछ। लेकिन ये हादसा ये लोग कभी भूल नहीं पाए। ऐसी घटना थी जो कि कभी ना भुलाने वाली। इस बात को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज तक ये लोग नहीं भूले हैं ये चीज़। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली कहानी।